हर्षवर्धन जी, मैं एक टिप्पणी कर दूं 10 सेकंड की। मुझे लगता हाँ आ रही हूँ भाटी जी, इसके बाद इतना तो आपको जिसको कहते हैं ना कि भाटी जी को ये अवसर आपको देना चाहिए और हम सबको देना चाहिए। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में बहुत अप्रिय स्थिति हो गई थी, शिवपाल अखिलेश मुखर्जी, तो उस वक्त भाजपा के नेता नहीं मौज में थे। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा, और अभी तो ऐसा कोई प्रकरण कम से कम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक के बीच में नहीं हुआ, वहां तो पिता पुत्र के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में इतना कुछ हुआ था। तो ये मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक है। और राजनीतिक दल जब उनको लगता है, मान लीजिए प्रवक्ता कोई भी होगा तो क्या करेगा, उस वक्त संकट मुझे याद है कि चाचा के पक्ष में बोले, मुलायम सिंह के पक्ष में बोले या अखिलेश के पक्ष में, तो समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता ऐसे भागते। तो मुझे लगता है ये एक सामान्य चीज है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी हार को लेकर समीक्षा को तैयार है? इसका जवाब है हाँ। जब इस तरह की समीक्षा होती है तो ढेर सारे विरोधी विद्रोही स्वर के साथ साथ वो स्वर भी उठते हैं जिनकी कुछ आकांक्षा होती है, जिनकी कुछ इच्छा होती है, जिनको लगता है कि इस अवसर का लाभ मिलकर हमको कुछ मिल सकता है क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो। जब कुर्सी खाली होगी तब उसके बाद ये बात हो सकती है। और ये अभी जो भूपेंद्र चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, हाँ। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि सीएम हटाए जाने को लेकर। पर हर्षवर्धन जी, ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह के बयान आएंगे, ये स्वाभाविक है कि इस तरह के बयान आए, क्योंकि इस तरह की जब ये खबरें चल रही हैं कि एवरीथिंग इज नॉट वेल, क्योंकि वहां पर वो लखनऊ मंडल की बैठक ले रहे हैं, उसमें ब्रजेश पाठक नहीं पहुंच रहे हैं, वो प्रयागराज मंडल की बैठक ले रहे हैं, उसके अंदर केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं। अब 10 सेकंड भाटी जी बोलना चाह रहे थे, फिर विशाल जी के बजाय भाटी जी कंप्लीट कर दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ने बहुत छोटी छोटी 2 टिप्पणी करूंगा। पहले तो आपने कहा कि हम केवल उस डिबेट में नहीं जाते हैं किसी भी चैनल पे जहां सांप्रदायिक डिबेट होती है, धर्म जाति की डिबेट होती है। बाकी हमारी पार्टी की आलोचना हो, हम कभी नहीं भागते, हम जवाब देते हैं। दूसरी बात, 52 दिन से ये समस्या क्या है, असली समस्या क्या है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बदले ना बदले, बीजेपी का अंदरूनी मसला है ये। लेकिन ये असली समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी 52 दिन से एक सिर की तलाश कर रही है जिसके ऊपर हार का ठीकरा। अच्छा, ये आपने कैसे कह दिया कि हमें इंटरेस्ट नहीं है? आए थे भाटी जी, ये मॉनसून ऑफर, ये विंटर ऑफर, ये ऑफर आपके नेता देते जा रहे हैं, 100 ले आओ, सरकार बना लो। अरे भाई, ये सब बोलने के बाद आप कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है सीएम बदलने। ये कहिए कि उनके आपस में कोई बदल जाए, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट अपनी बनाने में, अपनी सरकार। ये बोलिए। मुझे मेरी पहले 2 टिप्पणी तो पूरी हो जाए जिनके लिए मैंने आपसे समय मांगा था। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि असली समस्या ये है कि इन्हें सिर नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हार कर ठीकरा फोड़ सके। हाँ। योगी जी कह रहे हैं मेरी मानी नहीं गई थी, मैंने कहा था इतने लोगों को टिकट मत दो नहीं तो चुनाव जीत जाते। अमित शाह ने मानी नहीं। अमित शाह कह रहे हैं योगी ने खुद चुनाव हरवाया। नरेंद्र मोदी की जो जीत का अंतर 1/3 रह गया, 1.5 लाख से जीते हैं, उसमें बीजेपी के लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि योगी जी ने जानबूझ के उनका विरोध करवाया, उन्हें कम वोट से जीतने का कारण ये है। एक धड़ा ऐसा जो आरएसएस पे आरोप लगा रहा है कि आरएसएस के कुछ नेताओं ने टिकट बेचे। एक धड़ा ऐसा जो कह रहा बाहर से आए लोगों को टिकट दिए गए, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं दिए गए। तो ये इनका अंदरूनी मसला है। आखिरी बात जो हर्षवर्धन जी ने कहा, यह बात सही है, 2016-17 की स्थितियां हमारे लिए बहुत दुखदायी थी और बहुत नुकसानदायक थी। लेकिन हर्षवर्धन जी ने ये तो मान लिया कि अब ऐसी स्थितियां बीजेपी में पैदा हो गई हैं। भाटी जी ठीक है, अंदरूनी मसला है, लेकिन ये बात सही है कि उनकी अंदरूनी फूट पर आप लोग मजा ले रहे हैं, ये फैक्ट है, इसको मान लीजिए। इस पर हम विशाल जी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे धड़ों ने अलग अलग बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि उपचुनाव है, यूपी में एक उपचुनाव है, और उस उपचुनाव से हर्षवर्धन जी आ रही हूँ, एक यूपी में उपचुनाव है, और उस उपचुनाव में उससे पहले यूपी में अगर बीजेपी धड़े में ऑल इज नॉट वेल तो उसका फायदा तो अखिलेश यादव उठाएंगे। भाई, वो राजनेता हैं, वो कुर्सी पर आने के लिए, सरकार बनाने के लिए लोग सियासत में आते हैं। तो दिल्ली से मंत्र मिलना बड़ा जरूरी है। नहीं सुचरिता जी, आप सही कह रही हैं कि देखिए इस तरीके से जब बातें होती है कि जब विपक्ष को मौका मिलता है कि एक प्रकार का भ्रम क्रिएट किया जाए। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं भाटी जी, अब ना जाने कहाँ से इनको कौन सी सूत्र बता रहे हैं कि किसने क्या कहा और किसका क्या रोल रहा।
तो अभी तो विशुद्ध रूप से इनका काम है कि ये इनके इन प्रकार एक भ्रम, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए, एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट की जाए कि ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में भी और जो पार्टी के कुछ लोग हैं उनके भी जो है बीच में एक प्रकार का मत भ्रम जिसे कहा जाता है वो क्रिएट किया जाए। वो ये लगातार कर रहे हैं और चूंकि प्रतिपक्ष में है तो स्वाभाविक है करना। दूसरी बात है कि ये बात भी सही है कि ऑल इज़ नॉट वेल जैसा कि देखने में आ रहा है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि मुझे लगता है कि ये जो अब नीति आयोग की बैठक है उस बैठक के बाद तक स्थितियां कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो कुछ भी उठापटक या जिस प्रकार का भी स्टेटमेंट वगैरह आ रहा है ये हमको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा। और जहाँ तक ये उत्तर प्रदेश में बहुत इनके हिचकोले मार रहे हैं सरकार बनाने की बात और वो मानसून ऑफर और ये ऑफर, तो हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि कहीं पर किसी भी तरीके से काम में सुचरता जी कोई ढिलाई नहीं है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, समीक्षा करती है जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर कि जो है क्या कमियां रही, क्या फीडबैक रहे, किसके कारण क्या हुआ, तो बिल्कुल करना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो समीक्षा नहीं करेगी और समीक्षा में जो फीडबैक आएगा वो फीडबैक स्वाभाविक सी बात है कि संगठन महामंत्री तक जाएगा, केंद्र तक जाएगा, उच्च अधिकारियों तक जाएगा, वो सब बैठ के आपस में निर्णय लेंगे। तो वो अपनी एक सहज प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो चीजें चल रही हैं। लेकिन इनको बड़ा मजा आ रहा है कि वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव में क्या हुआ। अरे आराम से भाटी जी, प्रतिपक्ष में है, स्वाभाविक है लहरें आएंगी, लेकिन आराम से बैठिए। जो भी आपका ऑफर है वो ऑफर को संभाल के रखिए, कहीं ऐसा लाओ कि इस मानसून में बह जाए। ऐसा नहीं है, सियासत का खेल ऐसा है कि ऑफर हर तरफ से दिए जाते हैं। अब एक खेमा है यूपी में जिस पर अखिलेश यादव तंज ले रहे हैं। अब एक और खबर है अजय जी, वो खबर जरा एक बार चलाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके नेता और भाटी जी के नेताओं के बीच में एक गठबंधन है, लेकिन उस गठबंधन को लेकर यूपी उपचुनाव को लेकर क्या कहा जा रहा है। यूपी उपचुनाव से पहले क्या इस गठबंधन में खींचतान नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वहां सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय, उन्होंने कह दिया हम 5 सीटों पर वहां लड़ेंगे, 5 सीटों पर लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से समाजवादी पार्टी खुश नहीं है, इसीलिए जो खड़गे जी के घर पे बैठक हुई 23 तारीख को, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं गए। अब इस खबर में कितना दम है? ये कहा यह जा रहा है कि अभी यूपी उपचुनाव की सीटों को लेकर एक खींचतान है। तो अजय जी इसी पर आ रही हूं, क्योंकि ये खींचतान साइकिल पर तो बैठे हैं, लेकिन कहीं उस साइकिल के पहिए एक दिशा में नहीं चल रहे हैं क्या? ऐसा है कि आप उपचुनाव में 5 सीटें चाह रहे हैं? देखिए सुचेरिता जी, आपने जो सवाल पूछा, हाँ, अपने अपने तरीके से मतलब लगाते रहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल सब चीजें ठीक हैं और उत्साह की बात होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपनी मांग रखते हैं। हाईकमान में तय होगा, निर्णय दिल्ली से होगा कि भाई कितनी सीटें हम मांग रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी। तो हमारे बीच कोई ना मतभेद है, ना हमारे बीच कोई विभाजन है किसी भी तरह का। हाँ, आपकी एक चीज़ मैं बताऊं, अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार गिराना चाह रहे हैं। अरे भाई, जिसे भगवान श्री राम ने गिरा दिया हो, भगवान बद्री विशाल ने गिरा दिया हो, उसे हम गिरा के अपने ऊपर क्यों अपने आरोप लगवाना चाहेंगे कि हम गिरा देंगे? वो तो अपने आप ही गिर गए हैं। अब तो सवाल ये है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मतलब 2 सीटों से खुश हैं आप? अगर 2 दे दी आपको? भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी आप शाह जी और मोदी जी को नहीं जानते, मैं जानता हूं, आप रह नहीं पाएंगे बस। तो ये तय है, 60 दिन का समय जो उपचुनावों के लिए दिया है, और सबसे पहले एक रणनीति। अच्छा, 60 दिन का समय दिया, उसके बाद कुछ उसके बाद पहले ही हो जाएगा उपचुनाव, पहले हो जाएगा फाइनल। सुने, उसके बाद ये अध्यक्ष जी से एक इस्तीफे की पटकड़ा लिखवा दी कि आप मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने। तो ये एक सिस्टम है नंबर 1 और नंबर 2 का। उत्तर प्रदेश की हार को ये पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है, भ्रष्टाचार की तो सारी आप देख रहे हैं। छात्रों को, जो अनुसूचित जाति के छात्र, पिछड़े वर्ग के छात्र, अल्पसंख्यक के छात्र, उनको वजीफे बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। 6-6 महीने हो गए हैं, सरकार अपने केवल सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये ना काम कर रहे हैं। ये तो अजय जी